नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबन नक्सल और हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग ऑफ फ्लैट्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। तो किस तरह से उसका प्राइसिंग होता है इसके बारे में चर्चा है। मार्केट प्राइस क्या है इसके बारे में चर्चा है। रीसेल प्रॉपर्टीज में नेगोशिएट कैसे करना है इसके बारे में चर्चा है। तो दोस्तों, मेरे से आप लोग पूछोगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में कैसे नेगोशिएट करना है, क्योंकि कुछ लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं। हालांकि मैं कहते रहता हूं यार बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, लेकिन वो कहेंगे यार कृष हमको फिर भी रिस्क लेना है। तो उन लोगों को पहले एक बार उनके सवाल को सेटिस्फाई कर दूं और फिर हम बात करते हैं रीसेल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों, जब आप एक सामने क्लोजिंग मैनेजर के साथ बैठते हो, आपको ऑलरेडी एक एंकर प्राइस दे दिया गया है, यानी कि दिस फ्लैट ऑफ लेट अस से 800 स्क्वायर फीट कॉस्ट 90 lakhs। ये बात उन्होंने आपको कह दिया है। फिर उन्होंने ये भी दिमाग में डाल दिया है ये ऑर्डिनरी मॉडल है, ये डीलक्स मॉडल है, वगैरह वगैरह। ये भी उन्होंने आपके दिमाग में डाल दिया है कि फ्लोराइज नाम की चीज है। ये सारी जो बातें हैं, ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज उन्होंने आपके दिमाग में फीड कर दिया है। अब आप उनके अजम्पशंस को लेके आगे बढ़ रहे हो, यानी कि मार्केट के रूल्स कौन डिटरमिन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे सोच के आप एंटर कर रहे हो। अब इस तरह का डीलिंग कहां पर होता है, यानी जहां पर मार्केट रूल्स सेलर डिटरमिन करता है। तो जब सेलर पूरे सारे मार्केट रूल्स डिटरमिन करता है, प्राइसिंग डिटरमिन करता है, प्राइसिंग के क्राइटेरिया डिटरमिन करता है, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन वही कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कहते हैं सेलर्स मार्केट। तो क्या बिल्डर्स का जो मार्केट है वो सेलर्स मार्केट है? और जवाब है बिल्कुल 100% हाँ, यस। आप सेलर्स मार्केट में बैठे हो। सेलर्स मार्केट के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जब आप किसी मॉल में जाते हो, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द गुड्स, बहुत कम नेगोशिएशन होगा। वो कहेंगे ये जीन्स पे 25% का डिस्काउंट है, वो जीन्स पे 40% का डिस्काउंट है। रेट्स जो है लेवल प्राइसेस हैं, नो नेगोशिएशंस। दिस इज हाउ यू पे, दिस इज हाउ मच यू पे, फिनिश्ड। तो यहां पर इट इज अ सेलर्स मार्केट। नाउ रियल एस्टेट, इज इट रियली अ सेलर्स मार्केट? अगेन आंसर इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 100% यस, it is 100% sellers market. Is a sellers market a bad thing? Sellers market होना बुरा है क्या? बायर्स के लिए बुरा है। वैसे इन थियोरी सेलर्स के लिए बुरा नहीं है, सेलर्स के लिए अच्छा है। सेलर्स अगर अपने भाव मांग सकते हैं और अपना रेट ले सकते हैं और जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। उनके लिए चांदी चांदी है, क्यों नहीं? उनके पांचों उंगली घी में है, क्यों नहीं? तो ये उनके लिए सही है। लेकिन आप बायर हो, आप सेलर्स मार्केट में जाके बैठते हो, फिर आप कहते हो मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे मेरे पैसे का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कैसे हो सकता है? आप जरा सोचिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि आप कहां क्या सोच रहे हो और आपका इस तरह से सोचना कितना सही है। इसके लिए मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप जाते हो गैम्बलिंग के अड्डे में, कसिनो। अब कसिनो में आप कहते हो मैं जीतना चाहता हूं, तो एक बहुत ही जनरल रूल है जो सब लोग समझते हैं, जो लोग कसिनो इंडस्ट्री में हैं। यू कैनॉट विन अगेंस्ट द कसिनो। आप कसिनो के अगेंस्ट जीत नहीं सकोगे। आपको इनिशियली विक्ट्री मिल सकता है, इनिशियली आप 2-5 हजार कमा जाओगे तो आपको खुशी होगी और आप कहोगे चलो अब मैं और दांव लगाता हूं और दांव पे पैसे डालता हूं। आप ओवरऑल अगर सब लोगों का सरवाड़ा देखोगे तो सरवाड़ा सब लोग लॉस में निकलेंगे, यानी आप सबका टोटलिंग मारोगे तो इट विल बी ए नेगेटिव सम इम्पैक्ट, और कसिनो कमा रहा है आपसे।
कहीं किसी व्यक्ति पे ऐसे हो सकता है कि अरे यार ये आदमी जो है ना ये कमा के निकला, पॉसिबल, एक आध आदमी, दो आदमी, इक्के दुके, पॉसिबल, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो लॉस में निकलते हैं। ये है गैम्बलिंग का इंडस्ट्री, इसी तरह से चलता है। अब आप कहते हो मैं कसिनो में जाना चाहता हूं और आप मुझे वो मास्टरमाइंड ट्रिक्स बताइए जिससे मैं गेन करके निकलूं, मैं जीत के निकलूं, क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब है यार, आप ट्रांजैक्शन को समझते नहीं हो। वो जो आपका जो लेन देन हो रहा है आपको ठीक से उसकी समझ है ही नहीं। पहली बात, आपको लग रहा है आप फ्लैट की लेन देन कर रहे हो, लेकिन हम फ्लैट की लेन देन कर ही नहीं रहे हो। यू आर नॉट इन अ ट्रांजैक्शन फॉर अ फ्लैट, क्योंकि वो फ्लैट अस्तित्व में नहीं है। आपको फ्लैट्स बनते हुए नजर आ रहा है, आपको एक प्रॉपर्टी बनते हुए नजर आ रहा है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आपको उसके अंदर क्या हो रहा है आपको कुछ समझ नहीं है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में आपको समझ नहीं है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ नहीं है, उसके रिस्क प्रोफाइल के बारे में आपको समझ नहीं है, वो बिल्डर कितने पानी में खड़ा है आपको समझ नहीं है, उसकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है आपको नहीं पता, और वो बताएगा भी नहीं। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के बीच में आपस का उनका क्या झगड़ा है या उनका क्या व्यवहार है, वो किस तरह से पैसे साइफन ऑफ करना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने कहां पे क्या कांड किया है और पैसे कमाए हैं, आपको उनके हिस्ट्री के बारे में उतना ही पता जितना वो आपको बताते हैं, और वो करीब करीब नहीं बताते हैं, यानी विंडो ड्रेस्ड हिस्ट्री है। अब आप कहते हो मुझे इनके साथ सौदा करना है और मुझे इनके साथ सौदा करना है और जीतना है, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आपके सामने जो इंसान बैठा हुआ है वो कौन है आपको पता नहीं है, आपको समझ नहीं है कि वो आपके साथ जो नेगोशिएट कर रहा है वो कौन है। क्लोजिंग मैनेजर कौन है? क्लोजिंग मैनेजर एक हाईली ट्रेन्ड इंडिविजुअल है जिसको एक पूरा एजेंडा दिया हुआ है, उसको एक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। ही इज अ प्रोग्राम्ड पर्सन। वो इंसान नहीं है, वो चलता फिरता बैठा मुंह खोल के बात करता हुआ एक कंप्यूटर है। ही इज प्रोग्राम्ड। अब उसका प्रोग्रामिंग क्या है? उसका प्रोग्रामिंग ये है कि मैं इस प्राइस पे शुरू करूंगा। टू गिव यू एन एग्जांपल, 800 स्क्वायर फीट 90 lakhs। उसको प्रोग्रामिंग करके भेजा है और उसका प्रोग्रामिंग बहुत मजबूत है। वो कह रहा है मैं 90 से शुरू करूंगा, आपको कन्विंस करूंगा कि ये 800 स्क्वायर फीट 90 lakhs का ही है। हो सकता है कि 92 का है, लेकिन मैं आपको 90 में दे रहा हूं। ऐसे वो कन्विंस करेगा आपको। और अगर वो 90 से 88 पे आया या 85 पे आया तो वो आपको फील करवाएगा कि आप जीत गए। लेकिन उसके प्रोग्रामिंग के अंदर वो 85 भी है और 80 भी है प्रोग्रामिंग के अंदर। और आप 85 पे आते आते आप थक जाओगे और आपका एक टनल विजन हो जाएगा। टनल विजन क्या है? टनल विजन ये है कि आपके सामने जो चीज है वो आपको इतना इंपॉर्टेंट लगने लगता है कि आपकी पूरी मेंटालिटी उसके अराउंड ही घूमती है और आप बाहर का दुनिया देख नहीं सकते हो। बाहर दुनिया है इसका आपको ख्याल ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, युधिष्ठिर की बात करते हैं। युधिष्ठिर ने जब गैम्बलिंग किया था, द्यूत क्रीड़ा जिसको कहते थे, या चौपाट जो इन्होंने खेला, ही डेवलप्ड टनल विजन। उनका देखने का नजर ऐसे हो गया, यानी साइड में कुछ दिखने नहीं लगा, दिखता नहीं था। उनका जो भी विजन था पहले ऐसे रहा होगा, आपके 180 डिग्रीज विजन रहता है। आप यहां पर भी कुछ हो तो देख सकते हो, यहां पर भी साइड में कुछ हो तो देख सकते हो। काफी चौड़ा विजन रहता है, यानी यहां तक मैं अपनी हाथों को देख रहा हूं, हालांकि मैं यानी स्क्रीन से नहीं, मैं इसको देख रहा हूं, यानी माई विजन इज लाइक दिस। अब ये विजन चला जाता है और ऐसे हो जाए तो इसको कहते हैं टनल विजन, कि आप ऐसे देखते हो। घोड़े को वो ब्लाइंडर पहनाते हैं ना, ब्लिंकर कहते हैं,
ऐसे देखेगा घोड़ा, सिर्फ इतना देखेगा, इस तरफ और उस तरफ देखेगा ही नहीं। ये विजन हो जाता है कि सिर्फ सामने देखो। तो आप सिर्फ वहां पे देखते हो, आपको क्या दिखता है? बॉस, मैंने उसको 90 से मैं 88 पे लेके आया, बॉस मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। अरे वो तो देना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं कैसे भी करके उसको 80 पे लेके आया, मैंने उसको कन्विंस कर दिया। और आपकी वाइफ आपके बाजू में बैठी हुई है, वो भी कह रहे हैं हाँ मेरा हस्बैंड कितना बड़ा हीरो है कि 90 से 88 पे लेके आया, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या आर्गुमेंट निकाल रहा है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि उसका प्रोग्रामिंग के अंदर क्लोजिंग मैनेजर को 85 तक भी देने का इंस्ट्रक्शन है और 82 पे भी वो देगा अगर आपने बार्गेनिंग किया तो। लेकिन 82 पे अगर आप ले लेते हो, चलो 85 पे नहीं, 82 पे ले लिया, और वो कहता है सर लेकिन आपको टोकन अभी करना पड़ेगा, तो क्या आप जीते या हारे? मैं कहूंगा आप हारे। हाँ, 90 की चीज आप 88 पे ले रहे हो, लेकिन वो 90 की चीज है ऐसे आपको कैसे पता? आपको नहीं पता है, वो बात उसने आपके दिमाग में डाल दिया है। और उससे पहले, क्लोजिंग मैनेजर से पहले जो लोग हैं, सोर्सिंग मैनेजर और बीच में जो जो लोग आते हैं आपको रिसीव करते हैं, वो सारे लोगों ने आपके दिमाग में एक रूल सेट डाल दिया है। ये फ्लैट 90 का है, ये फ्लैट 90 का है, उसमें फ्लोर राइज होता है, आप ऊपर के माले का लोगे तो 91 में पड़ेगा, 92 में पड़ेगा, नीचे का लोगे तो डा सारे रूल्स आपके दिमाग में डाल दिए। एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, टोकन, सारा जो वोकैबुलरी है वो आपके दिमाग में बैठा दिया है। उन्होंने आपको ब्रोशर दिया है, उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझा दिया है, उन्होंने बोला है ये हमारा फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 10 है, वगैरह वगैरह। सब कुछ आपके दिमाग में बैठा है और आप ऐसे उसको ग्रहण करते हो जैसे कि क्लास टीचर आपको सिखा रहा है ज्योग्राफी। लेकिन ये सही विद्या नहीं हो रही है, ये विद्या नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। और आप प्रोपेगेंडा को ग्रहण करके बैठते हो और आपको लगता है मैंने 90 से बार्गेन करके मैं 82 पे लेके आया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको ये पता नहीं है कि बिल्डर ने उसको कह के भेजा था कि एक्चुअली है ना, तू 80 में भी बेचेगा ना, अगर कोई कस्टमर जा ही रहा है चल 80 में बेच दे, अगर वो बिल्कुल उठ के जाने को तैयार है। और आप अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो कि आपने 85 में खरीदा, और अगर आपने 80 में भी खरीदा तो जान लो कि 80 में खरीद के आपने बहुत कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी। बाद में पता चलेगी कि यार ये चीज अगर मैं बाहर बेचने जाऊंगा तो 60 भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये लोगों ने मुझे कन्विंस करके 80 में पहना दिया। तो ये है नेगोशिएटिंग इन अंडर कंस्ट्रक्शन। फुल्ली फालतू काम है। आप अगर जीते तो भी आप हारोगे। यू नेवर विन, ओनली द बिल्डर विंस, ओनली द सेल्स टीम विंस। और वो लोग आपको ऐसे, यानी आप उस स्पर्धा में आप आर्ग्यू कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझ रहे हो और आप टोकन स्वाइप करते हो। जैसे ही आपने टोकन स्वाइप किया आप यू लॉस्ट। फिर वो आपके पैसों को पकड़ के रखेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे, फिर लड़के निकलना पड़ेगा, फिर यानी मुझे फोन करोगे, क्रिश मैंने 10 लाख का टोकन स्वाइप कर दिया है या बुकिंग अमाउंट 2 भी दे दिया, अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं। ये टाइप का काम मत करो। ओके, नाउ लेट अस कम टू रीसेल प्रॉपर्टी। तो अब रीसेल में नेगोशिएशन, बार्गेनिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से कैसे होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू गेट इनटू द हेड। आपको ये समझना है मेरे सामने कौन बैठा है, किस टाइप का बंदा बैठा है, वो समझना है। इज इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड? क्या ये रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं, सिंपल बात है। समझ के चलते हैं। एक इन्वेस्टर है, अब वो इन्वेस्टर ने कब, आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि एक ही टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब आप रीसेल में जाते हो तो तरह तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। आप रीसेल में खरीदोगे तो संभव है कि आप एक ऐसे प्रॉपर्टी को खरीदोगे जो 2010 में किसी ने लिया था, एक्चुअली यूज किया, और 2022 में आपको बेच रहा है। 12 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी, नॉट बैड, ले सकते हो। प्रोपेगेंडा बिल्डर का ऐसे हो गया है कि अरे 12 साल पुराना प्रॉपर्टी, नहीं 12 साल पुराना प्रॉपर्टी इफ इट इज इन गुड कंडीशन इज अ वेरी गुड बाई, बहुत सही चीज है, कोई गलत चीज नहीं है। 22 साल पुराना प्रॉपर्टी फिर भी अच्छा हो सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन और यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीटेड टावर उससे बदतर है।
लेकिन चलिए दोबारा टॉपिक पे लौटते हैं। आप रीसेल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो। रीसेल प्रॉपर्टीज कई तरह के होते हैं, तो आपको मैं 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स दूंगा। संभव है कि अभी इसी वक्त मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल। आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स। आपके सामने 2 प्रॉपर्टीज हैं, आपके शॉर्टलिस्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है 10 साल पुराना फ्लैट विच इज ओन्ड बाय एन एक्चुअल यूजर, जो उसमें रह रहा है। अब जब उस एक्चुअल यूजर ने फ्लैट खरीदा था, तो उसने खरीदा था एट अ पर्टिकुलर रेट, लेट अस कॉल इट हिज परचेज प्राइस। तो उसका परचेज प्राइस क्या था? तो हिज परचेज प्राइस वाज लेट अस से 50 लाख रुपीस। आज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ 1.25 करोड़। व्हाट इज ए प्रॉपर्टी वैल्यू? प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब जनरली एक मार्केट में उस एरिया के लिए एक एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर आप 800 स्क्वायर फीट ले रहे हो तो 1.25 करोड़ तक हो सकता है। क्या आप उसी चीज को 1 करोड़ में ले सकते हो? पॉसिबल। क्या वो 1.25 करोड़ के बदले कोई 1.5 करोड़ में बोल सकता है? ऑल्सो पॉसिबल। और कुछ लोग 1.25 करोड़ को 3 करोड़ भी बोल सकते हैं। बिकेगा नहीं, ये अलग बात है। जो इंसान 1.25 करोड़ बोलता है, 1.25 करोड़ बोलता है, वो शायद 2 साल में पकड़ के रखेगा, शायद नहीं बेचेगा। जो आदमी 110 के तरफ जाएगा, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग इंक्रीजेस। अगर वो 1 करोड़ पे आ गया तो इमीडिएटली उसका सेल हो सकता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्केट रेट? तो उसका आंसर है व्हाट इज हिज होल्डिंग पावर। सामने वाले का होल्डिंग पावर क्या है? क्या वो उतावल में है? डज ही वॉन्ट टू कैश आउट नाउ? चलो, वो आज बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है? फाइनेंशियल प्रेशर में है, इसलिए बेचना चाहता है। उसके बहुत सारे ईएमआईज आ रहे हैं, उसने बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। या फिर यहां पर घर बेच के वो कहीं और फ्लैट लेना चाहता है, वहां पे टोकन देके आया है, अब वो फ्लैट यहां का बेचना चाह रहा है। तो ही इज अंडर टाइम प्रेशर। वो ये नहीं चाहता है कि ये अगले साल बिके, वो ये भी नहीं चाहता है कि अगले महीने में बिके, क्योंकि वहां पे टोकन किया है उसने। वो चाहता है कि आज यहां पर बिक जाए और वो ये ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ जाए ना। उसने एक प्राइस सोचा होगा, चलो 125 पकड़ के चलते हैं। अब आप आए हो मार्केट में विद द इंटेंशन कि आपको 1 करोड़ पे चाहिए। 25 lakhs का गैप बहुत बड़ा गैप है। यस, बहुत बड़ा गैप है, जबरदस्त बड़ा गैप है। 1.25 करोड़ की चीज 1 करोड़ में ले लो तो आप यू आर अ मास्टर। कैन यू डू इट? यस, यू कैन। हाउ? तो पहली बात यह है कि दोस्तों, आप एक टाइम का गेम खेल रहे हो। ऐसा गेम खेल रहे हो जहां पे टाइम एंड मनी आर इंटरचेंजेबल। यानी आज आप अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, किस चीज का होल्डिंग पावर? सेलर के पास फ्लैट का होल्डिंग पावर होना चाहिए, वो फ्लैट को पकड़ के रख सकता है। बायर के पास मनी का होल्डिंग पावर होना चाहिए, वो मनी को होल्ड करके बैठ सकता है। उसको कोई उतावल नहीं है। उसको कोई उतावल नहीं है कि वो, उसका कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि उसका घर रीडेवलपमेंट में जा रहा है और अभी के अभी उसको नया घर चाहिए। उसका कोई वो टेंशन नहीं है, तो वो होल्ड कर सकता है। वो कहता है, अरे यार ठीक है ना, 1 महीने के बाद लूंगा, 2 महीने के बाद लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। या फिर उसने ऐसा प्लानिंग किया, लंबा प्लानिंग किया है कि आज वो खरीदने का सोच रहा है, लेकिन उसको जरूरत है 6 महीने के बाद। तो ही इज गॉट होल्डिंग पावर, ही इज होल्डिंग ऑन टू हिज मनी, यू आर होल्डिंग ऑन टू योर फ्लैट। यानी सेलर होल्ड कर रहा है अपने फ्लैट को। अब देखते हैं होल्डिंग पावर की स्पर्धा। तो आप आते हो, उससे मिलते हो, लेट अस अज्यूम कि सब कुछ ठीक है। क्या क्या वेरीफाई करना चाहिए वो सब कुछ आप वेरीफाई करके बैठे हो। अब उस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं कि आपको क्या क्या वेरीफाई करने चाहिए था सेलर के बारे में, और उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए थे। उसको एक अलग ही थोड़ा डिस्कशन हो चुका है और थोड़ा डिस्कशन हो सकता है, होगा, लेकिन वो डिस्कशन को अलग रखते हैं। अब आप बैठे हो, आपको पता है ये जेन्युइन सेलर है,
आपको पता है वही सेलर है, आपको पता है कि वो बेचना चाहता है। अब आप चाहते हो 1 करोड़ में, सामने वाला बेचना चाहता है 1.25 करोड़ में। कैसे निकलोगे? क्या होगा? क्या कर सकते हो? तो पहली बात है कि आपके पास होल्डिंग पावर के अंदर क्या क्या है। तो एक होल्डिंग के पावर के अंदर होना चाहिए ऑल्टरनेटिव्स। क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं? क्या आप मिस्टर अल्पेश से नहीं लोगे तो मिस्टर भावेश से ले सकते हो। मिस्टर अल्पेश का घर और मिस्टर भावेश 2 अलग सेलर्स हैं। मिस्टर अल्पेश एंड मिस्टर भावेश आर बोथ योर पोटेंशियल सेलर्स। क्या आपके पास तीसरा ऑल्टरनेटिव है? मिस्टर चौधरी। तो अल्पेश नहीं, भावेश नहीं, तो चौधरी से ले सकते हो। डू यू हैव दैट ऑप्शन? अगर वो ऑप्शन है तो आपका केस मजबूत होते जा रहा है। नाउ यू गॉट स्ट्रेंथ। अब तीनों के जो रेट्स हैं वो तीनों में से एक का तोड़ना है। तीनों में से एक का तोड़ना है। दो से जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे सिर्फ एक फ्लैट के लिए है। तो तीनों में से एक का तोड़ना है। अगर आपके पास 5 फ्लैट्स हैं तो 5 में से एक का तोड़ना है। अब ये एक हो गया। सारे के सारे अगर आपके शॉर्टलिस्टेड फ्लैट्स हैं, नाउ यू हैव होल्डिंग पावर, यू ऑल्सो हैव पेइंग पावर। आपके पास पेइंग पावर है, मतलब यू हैव द पावर। ये आपके पावर को पहचानो। यू हैव द पावर टू पे अ टोकन। ये लो भाई 5 लाख रुपया, आई वॉन्ट टू लॉक दिस डील। आज मैं ये डील को लॉक करना चाहता हूं। आपके पास पावर है। या फिर आपके पास ये भी पावर है, आई विल होल्ड ऑन। आपके पास ये भी पावर है कि यू कैन क्रिएट इमेजिनरी बैरियर्स। वो सामने वाला इमेजिनरी बैरियर्स क्रिएट कर सकता है। वो कह सकता है, अरे मैं तो मेरा तो ठीक है, मैं सर 1 करोड़ में दे देता, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे। अरे पापा इसमें कैसे आ गए? क्योंकि यू आर द सेलर। नहीं, वो ठीक है सर, लेकिन मेरे पापा मानते नहीं है। या मेरे गुरु ने कहा है कि 1.25 करोड़ में बेचो, क्योंकि 1.25 बहुत ही अच्छा नंबर है। तो वो इमेजिनरी लोगों को क्रिएट कर सकता है बैरियर्स। आप भी इमेजिनरी लोगों को क्रिएट कर सकते हो। आप भी अपने पापा को क्रिएट कर सकते हो। अरे यार चलो मैं 120 में डन करता हूं। तो वो कहता है हाँ चलिए, अब मैं पापा से पूछ के आता हूं। देन यू कॉल द पापा इमेजिनरी हो या रियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या गुरु या हुएवर XYZ, माई वाइफ। पूछ के वापस आओगे, सॉरी यार आपने 120 बोला था, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप 110 पे आ जाओगे तो मैं कर लूंगा। यू हैव दीज टेक्निक्स अवेलेबल टू यू। आप गेम तीनों के साथ खेल सकते हो और खेलना चाहिए। नाउ इट्स अ माइंड गेम। अब जिस इंसान की जरूरत ज्यादा है, जिसका होल्डिंग पावर कम है, जो कमजोर है होल्डिंग पावर में, वो आपके गेम के अंदर हार सकता है। इट इज अ गेम, यू कैन लूज, एंड व्हेन ही लूजेस आप टोकन करो, टर्न कर दो, पकड़ लो। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।